हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने राज सिंह के महाराजा राज सिंह के बारे में बात कर ली थी। तो महाराजा राज सिंह के बारे में बात की थी हमने, और सलेह कंवर के बारे में बात की। सलेह कंवर यह सलूमर के सामंत रतन सिंह चुंडा की मतलब हरियाणी थी। चुंडावत की हरियाणी थी सलेह कंवर, और बूंदी की थी। सलेह कंवर ने मतलब अपने पति मतलब रतन सिंह की वो निशानी, रतन सिंह ने एक सेनापति भेजा निशानी मांगने के लिए रानी से। तो सलेखा ने अपना शिकार कर दे दिया था उसको, रतन सिंह को। मेघराज मुकुल नाम का एक राइटर था, उसने मतलब सेनानी नामक एक कविता लिखी थी। मेघराज मुकुल नामक एक राइटर था, उसने सलेखा के सांस्कृतिक उपलब्ध राज सिंह, हम सांस्कृतिक उपलब्धियां देंगे। वो राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो सियाड़ एक गाँव था, वहां बनाया था श्रीनाथ जी का मंदिर। इसलिए श्रीनाथ द्वारा में राज संबंध में श्रीनाथ जी का मंदिर ये भगवान शिव कृष्ण भगवान का मंदिर है। जो ये श्रीनाथ जी की मूर्तियां मथुरा से लेकर आए थे कौन, गोविंद दास जी, दामोदर दास जी। औरंगजेब जब मूर्तियों को तोड़ रहा था तब। अब ये श्रीनाथ जी मंदिर में ज्यादातर अंबानी लोग हैं, वो आते हैं। अब गुजराती भी आने लगे। दूसरा मंदिर बनवाया था इसने, अम्बा माता मंदिर उदयपुर में। किसने बनवाया था, राज सिंह ने। और एक मंदिर बनवाया था द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली राजसमंद में। और इसने राज सिंह ने कुछ बावड़िया निर्माण करवाए थे जल स्रोत के। इसने करवाई थी त्रिमुखी बावड़ी या जय बावड़ी, जो उदयपुर में स्थित थी। इस त्रिमुखी बावड़ी या जय बावड़ी का निर्माण करवाया था इसकी रानी राम रसदे ने। जो राज सिंह की रानी थी राम रसदे ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बाद में एक जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। जाना सागर तालाब का निर्माण राज सिंह की माता माता जानादी राठौर ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हमने बात की थी तीसरा राजसमंद झील का निर्माण करवाया था किसने, राज सिंह ने। यह झील राजसमंद झील रात कार्यों में बनाई गई थी। यह 1672 से 1600 और 1662 से 1666 के मध्य बनी थी। 14 साल लग गए थे झील को बनाने में, बगैर रात कार्यों में। उसके बाद में जो राज सिंह के दरबारी विद्वान थे, राज सिंह का दरबारी विद्वान मैंने आपको लिखी रहा है, किशोर दास इसकी पुस्तक थी राज प्रकाश। और सदाशिव भट्ट इसकी पुस्तक थी राज रत्नाकर। मान की पुस्तक थी राजविलास। और रणछोड़ तेलंग भट्ट ने एक प्रशस्ति लिखी थी, राज प्रशस्ति। और एक पुस्तक लिखी अमर काव्य वंशावली नामक एक पुस्तक लिखी। उसके बाद में चौथा पांचवा दरबारी विद्वान था राज सिंह का कल्याण दास। इसकी पुस्तक थी गुण गोविंद, गोविंद के गुण गाए हुए थे। गिरधार सिंह, यह गिरधार से संगत सिंह रासो मतलब संगत सिंह रासो में साहित्य लिखना। संगत सिंह मतलब महाराणा प्रताप को भाई था ना। शक्ति सिंह का साहित्य लिखा गया है। इसकी राज सिंह को उपाधि थी विजय खातून, कटक खातून। विजय का मतलब जीतना, कटक में सेना को जीतने वाला कौन, राज सिंह। हाइडल रूलर का मतलब होता है, हाइडल हाइडल मतलब पानी था। राज सिंह ने कई बावड़ियों का निर्माण किया, पानी के लिए झीलों का निर्माण किया। तो इसमें ये जानकर आपको ये देखनी है कि जो हमारी जो भारतीय महिला पुलिस बटालियन है, यह हरियाणी सलाह कवर के नाम पर रखी गई। जो हमारी भारतीय महिला पुलिस बटालियन में हरियाणी सलाह कवर के नाम पर रखी गई है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो हम आगे बात करेंगे राज प्रशस्ति के बारे में। राज प्रशस्ति जो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी गई है। जो राज प्रशस्ति है, यह राज प्रशस्ति नौ चौकी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जो राजसमंद झील के पास स्थित है। उसके बाद में यह प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई, 25 पत्थरों पर लिखी गई है। यह प्रशस्ति हमें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देती है। यह प्रशस्ति हमें शक्ति कुमार की जानकारी देती है। हल्दीघाटी युद्ध मतलब महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप ने के युद्ध से संबंधित हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देती है। यह प्रशस्ति बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देती है। यह प्रशस्ति मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देती है, क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि मतलब अमर सिंह ने की थी, और करण सिंह के दबाव में अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का बेटा। उसने अपने बेटे करण सिंह के दबाव में मुगल मेवाड़ संधि की थी। वह नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। और नौचौकी नामक स्थान पर जाकर वह जयसमंद झील राजसमंद झील का निर्माण करवाता है। राजसमंद झील नौचौकी नामक स्थान पर है, तो उसका वर्णन किया गया है।
और नीचे लिखा और एक पॉइंट लिखा गया है कि अकाल रात कार्यों का निर्माण, अकाल रात कार्यों में निर्माण किया गया था राजसमंद झील का। उसके बाद में यह हमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। यह प्रशस्ति राष्ट्र जैसे शिक्षा व्यवस्था, जैसे तो मेवाड़ में वो स्कूल विद्यालय रहे होंगे, गुरुकुल रहे होंगे शिक्षा के, तो राजा महाराजा को शिक्षा देने के, बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी तो गुरुकुल खुले होंगे। उसके बाद अमर काव्य वंशावली है। यह पुस्तक लिखाई गई थी अमर सिंह सेकंड के अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में इस पुस्तक को लिखाया गया था। अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में इस पुस्तक को लिखाया गया था और यह पुस्तक लिखवाई गई थी अमर सिंह सेकंड के। इस पुस्तक में महाराणा प्रताप का घोड़े चेतक और शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। तो राज प्रशस्ति के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, और तो मैं अब लिखवा देता हूँ, आपने कल ध्यान तक लिख ही लिया था। एक सेकंड को, वीडियो चल रही है। तो कल हमने उताल यहाँ तक बात कर ली थी राज सिंह के हमारे विराट, इनकी हमने बात कर ही ली है। जस्ट तो मैं बता रहा हूँ ना, तो हम पढ़ेंगे राज प्रशस्ति के बारे में। कपड़े से मिटाना पड़ेगा, इससे नहीं निकलेगा। राज सिंह का बेटा था जय सिंह, और जय सिंह का बेटा था कौन? अमर सिंह। तो अमर सिंह के शासनकाल में लिखी थी किसने? रणछोड़ बत्तेलंग ने। तो आपको लिखना है, आगे लिखना है राज प्रशस्ति, पहला पॉइंट डालना है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति मतलब जिसमें प्रशस्ति किसे कहते हैं? जिसमें राजा की प्रशंसा की जाए, है ना। तो यह प्रशस्ति, यह नौ चौकी नामक स्थान पर, यह नौ चौकी नामक स्थान पर, नौ चौकी नामक स्थान पर जय संबंध राज संबंध, नौ चौकी नामक स्थान पर राज संबंध नामक झील पर स्थित है। राज संबंध झील के पास स्थित है। राज संबंध झील के पास स्थित है। यह प्रशस्ति कहाँ से मिलती है? यह प्रशस्ति मिलती है हमें नौ चौकी नामक स्थान, जो कहाँ है? राजसमंद झील के पास में स्थित है। राजसमंद झील के पास स्थित है। राजसमंद झील के पास स्थित है। यह 25 पत्थरों पर 25 पत्थरों पर 25 पत्थरों पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 25 पत्थरों पर कितने संस्कृत भाषा में लिखी गई है? लिखी गई है। यह प्रशस्ति 25 पत्थरों पर
संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्योंकि इस इस जो प्रशस्ति है, इसमें देखो बापर रावल से और राज सिंह तक की जानकारी मिलेगी, तो 25-72 तो होंगे कितने भाई राजा हुए थे, उनके बारे में फिर जानकारी। तो यह प्रशस्ति हमें राज प्रशस्ति यह प्रशस्ति हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है। यह प्रशस्ति हमें हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है। यह प्रशस्ति हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है। जानकारी प्रदान करती है। यह प्रशस्ति है किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्टेलंग के द्वारा। रणछोड़ भट्टेलंग के द्वारा। ये तेलंगाना का, तो रणछोड़ भट्टेलंग के द्वारा लिखी गई है। भट्टेलंग के द्वारा। जितने भी जो प्रशस्तियां लिखी गई है ना, वो सब ज्यादातर भट्टों के द्वारा लिखी गई है। तो आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रशस्तियां लिखी गई है भट्टों के द्वारा, ऑप्शन में आया तो भट्ट लिखना है आपको। ये सारी जो जितनी ज्यादा प्रशस्ति लिखी है भट्टों के द्वारा लिखी गई है। तो यह प्रशस्ति हमें निम्नलिखित जानकारी देती है। यह हमें बापर रावल से, यह प्रशस्ति हमें बापर रावल से लेकर मेवाड़ के बापर रावल से लेकर राज सिंह मेवाड़ तक के राजाओं की, राज सिंह तक के मेवाड़ राजाओं के, मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां हैं। तो बापर रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां हैं। दूसरा हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देती है। हल्दीघाटी युद्ध। तीसरा शक्ति कुमार के बारे में जानकारी दे, जो महाराणा प्रताप का भाई था, शक्ति कुमार के बारे में। चौथी जानकारी देते हैं मुगल मेवाड़ संधि। और पांचवी जानकारी देते हैं अकाल राहत कार्यों में। अकाल राहत कार्यों में ये प्रशस्ति मिल गया। अकाल राहत कार्यों में जैसे 1662 से 1676 में किसका निर्माण किया गया था? राजसमंद झील का निर्माण किया। राजसमंद झील की जानकारी देती है। छठी जानकारी देती है शिक्षा व्यवस्था। अब देखो देखो राज प्रशस्ति यह रणछोड़ भट्टेलंग के द्वारा लिखी गई थी। जैन नौचौकी नामक स्थान पर राजसमंद झील के पास में स्थित है। 25 पत्थर पर संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। यह प्रशस्ति हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है। बापर रावल से लेकर राज सिंह तक के मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां हैं इसमें। दूसरी जानकारी देती है हल्दीघाटी युद्ध की, जो महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था ना, उसकी। महाराणा प्रताप की युद्ध की जानकारी देगी, हल्दीघाटी को शक्ति कुमार की जानकारी देगी, क्योंकि शक्ति कुमार औरंगजेब की तरफ से मतलब लड़ रहा था। जब महाराणा प्रताप के घोड़े को घायल हो जाता है तो मतलब शक्ति कुमार को दया आ जाती है, तो फिर अपने भाई की तरफ आ जाता है। और मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देती है। या मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह और
जागी के बीच हुई थी। अमर सिंह इसलिए नाराज था संधि से। यह अमर सिंह ने यह संधि करण सिंह के दबाव में की थी अपने बेटे, और अमर सिंह नौचो के नाम स्थान पर जाकर रहने लग गया था, और यहाँ राजसमंद झील का निर्माण करवाया था अकाल कार्यों में। तो 1662 से 1666 के बीच राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। 14 साल लगे थे। और शिक्षा व्यवस्था जैसे मेवाड़ में गुरुकुल गुरुकुल पर महाराजाओं को मतलब शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना, स्कूल आदि की जानकारी दी थी। कौन सी राज प्रशस्ति दूसरी पुस्तक थी जयनंद छोल बत्तेलंग की। इसमें एक को लिखते अमर अमर काव्य वंशावली, एक पुस्तक लिखती। यह पुस्तक अमर सिंह सेकंड के शासन काल में लिखी गई थी। जो इसका बेटा राज सिंह का बेटा कौन है? जय सिंह। जय सिंह का बेटा था अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह के शासनकाल में लिखी थी रणछोड़ बत्तेलंग ने अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक। और इसमें चेतक तथा शक्ति सिंह की मतलब शक्ति सिंह की जानकारी है। महाराणा प्रताप का भाई है शक्ति सिंह, उसकी जानकारी मिलती है। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आपको आगे दिखवाएंगे। अब देखो, राज सिंह ने जब औरंगजेब के साथ वो जजिया जब औरंगजेब ने बोला था कि राज सिंह से बोला कि मैं जजिया कर लूंगा तुमसे। राज सिंह ने मना कर दिया कि हम जजिया कर नहीं दे रहे। औरंगजेब ने इसका विरोध किया। और मतलब जहाँ जहाँ राज सिंह ने राठौर सिसोदिया गठबंधन किया था। तो राठौर सिसोदिया गठबंधन राज सिंह ने किया था उस समय। लेकिन अब क्या करता है, जो राज सिंह का बेटा था जय सिंह, जो 1680 से 1693 तक शासन किया था, ये क्या करता है, औरंगजेब के साथ संधि कर लेता है। क्योंकि संधि क्योंकि इधर से जय सिंह क्या गया, युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था। इधर से संभाजी है ना, छत्रपति संभाजी साउथ में, उनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1607 में 1680 में कौन मर गया था? राज सिंह खत्म मर जाता है 1680 में। अब उसका बेटा कौन बनेगा? जय सिंह। और जय सिंह और इधर से संभाजी मतलब संभाजी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका बेटा छत्रपति संभाजी राजा बनता है। अब अब तीनों युद्ध, और इधर से दुर्गादास आता, तो तीनों युद्ध करने के लिए आए। तो औरंगजेब ने सोचा ये तीनों युद्ध करने के लिए मतलब औरंगजेब खिलाफ युद्ध करने के लिए आए। तो औरंगजेब ने सोचा ये तो खतरनाक काम है। तो औरंगजेब क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है। औरंगजेब किसके पास जाता है? जय सिंह के पास। जय सिंह से बोलता है कि मेरी क्या दुश्मनी है, मेरे से क्या दुश्मनी है कि तेरे पाप। जय सिंह से बोलता है कि राज सिंह है ना, उसने औरंगजेब बताया कि जो जय सिंह है ना, जय सिंह जब तेरे पापा राज सिंह, उसने मेरे भाई दादा, जब मैं युद्ध लड़ रहा था तब दादा मेरे भाई मुझ में लड़ाई हुई थी, तो तेरे पापा ने मेरा साथ दिया था, राज सिंह ने मतलब औरंगजेब का साथ दिया था दादा के खिलाफ। तो यार हम तो दोस्त हैं आपस में, जय सिंह और औरंगजेब आपस में दोस्त मानते हैं। औरंगजेब बताया कि जय सिंह आप तो दोस्त है, आपस संधि कर लेते हैं। तो फिर जय सिंह क्या करता है, औरंगजेब के साथ संधि कर लेता है। संधि करने के बाद में अब जो सिसोदिया कर रहा था, वो सिसोदिया गठबंधन था, यह इससे क्या हो जाता है, जय सिंह अलग हो गया था। जो राज सिंह ने किया था ना, तो सिसोदिया अब इससे अलग हो जाता है कौन? जय सिंह। राज सिंह तो मर गया। अब क्या होता है, औरंगजेब क्या कहता है संधि करने के बाद कि मुझे जजिया कर दो। उससे जय सिंह से जय सिंह बोलता है कि मैं जजिया कर नहीं दूंगा, मैं तुझे जजिया कर है ना उसके बदले में, मतलब जजिया का मतलब होता है जैसे आप मुसलमान हो, आप इंडिया में रहते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे गैर मुसलमान लिए जाने वाला टैक्स। अब उसके बाद में मतलब जजिया कर के बदले में जय सिंह ने क्या किया, इसे पूर्व मांडलगढ़ व बदनौर ना इलाके परगने दिए गए कि औरंगजेब से बोल दी कि तुझे हम 3 परगने देते हैं। कौन? जय सिंह देगा। पूर्व पूर्व मांडलगढ़ और बदनौर 3 परगने दिए, और औरंगजेब को दिए नहीं थे, मतलब लिखवाया गया था संधि के द्वारा ये दिए जाएंगे। फिर क्या होता है, जो जय सिंह है, जय सिंह क्या करता है, ये जय समन झील का निर्माण करवाता है। और जय समन झील के पास एक मंदिर बनवाता है, नंदेश्वर मंदिर, जो शिव जी का मंदिर था। और
जय सिंह की एक रानी थी, वह परमार वंश की रानी थी, उसका नाम था कोमला देवी के लिए। इसने एक एक मतलब कोमला देवी के लिए एक जय समन झील के पास एक महल का निर्माण करवाया था। अब क्या होता है, जो दास जय सिंह है ना, क्या कहता है, इसके पिताजी कौन थे, जय सिंह के पिताजी थे राज सिंह। तो इस राज सिंह के पास जाता है, तो राज सिंह से मिलने के लिए जाता है जय सिंह। तो जय सिंह से बोलता है इसके पिताजी, क्योंकि राजा है तो राजा से अपना बेटा ऐसे में नहीं मिल सकता, क्योंकि राजा का फिर सम्मान क्या होगा। तो जब मिलने के लिए जाता है तो इसके पिताजी कहते हैं मैं उस नहर को बनाने में काम चल रहा है, बिजी हूँ मैं, मुझे 5-6 महीने हुए। तो जय सिंह ने कहा, इसके पिताजी तो मर गए, जय सिंह ने कहा कि पापा जी आपने तो नहीं बनाई ऐसी नहर, मतलब झील, मैं इतनी बड़ी झील बनाऊं, या एशिया की सबसे बड़ी झील बनवा दी थी किसने, जय सिंह ने। कौन से, जय समन झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। अब आप देख लीजिए जय सिंह ने, तो आप लिख लीजिए। और जो जय समन झील है ना, जय समन झील, यहाँ इसकी रानी परमावंश की रानी कोमला देवी का मतलब कोमला देवी के लिए एक महल का निर्माण करवाया जय सिंह ने, और इसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। तो आप उतार लिया होगा आपने, तो मैं आपको समझा दूंगा, आपको लिखवाऊंगा जल्द। तो राज प्रशस्ति के बारे में बात कर ली। अब हम दूसरी पुस्तक रणछोड़ भट्ट की एक पुस्तक थी अमर काव्य वंशावली, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम बात करेंगे अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली या पुस्तक के बारे में बात करेंगे। जो अमर काव्य वंशावली, जो अमर काव्य वंशावली है, यह रणछोड़ भट्ट तेलंग ने किसके दरबार में लिखी थी। यह पुस्तक लिखी थी अमर सिंह सैकिन के दरबार में, जो जय सिंह का बेटा था। तो लिखना है आपको पॉइंट। यह पुस्तक अमर सिंह सैकिन के दरबार में, यह पुस्तक अमर सिंह सैकिन के शासनकाल में अमर सिंह सैकिन के शासनकाल में लिखी गई थी। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग के लिखी गई थी। यह पुस्तक अमर सिंह सैकिन के शासनकाल में लिखी गई। यह पुस्तक हमें चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक तथा शक्ति सिंह की जानकारी देती है। चेतक तथा शक्ति कुमार की जानकारी देती है। ये शक्ति सिंह की जानकारी देती है। शक्ति सिंह की जानकारी देती है। यह पुस्तक हमें शक्ति सिंह की जानकारी देती है। शक्ति सिंह ने जब महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो गया था, शक्ति सिंह मतलब महाराणा प्रताप पहले अकबर की तरफ से लड़ रहा था, तब महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो जाता है हल्दीघाटी के युद्ध में। तो शक्ति सिंह क्या आ जाती है, महाराणा प्रताप की तरफ आ जाता है, मतलब महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए आ जाता है। महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए आ जाता है, क्योंकि इसे दया आ गई थी। तो इसमें चेतक तथा शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक में, अमर काव्य वंशावली में। और यह पुस्तक अमर सिंह सैकिन के शासनकाल में लिखी गई थी। देखो मैं एक सेकंड को, यह तो राज सिंह का बेटा है, इसका बेटा था जय सिंह। जय सिंह का बेटा था अमर सिंह सेकंड। ऐसे याद कर लेना है वो है। तो राज सिंह का बेटा कौन है, जय सिंह का बेटा अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या था,
महाराणा प्रताप के बेटे का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह के बेटे का नाम था करण सिंह। करण सिंह के बेटे का नाम करण सिंह के बेटे का नाम था राज। तो इसके बाद में हम अगला राजा लिखेंगे कौन? जय सिंह। जय सिंह अगला राजा जय सिंह। यह 1680 से 1658 तक रहा। 16 देख अब 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। राज सिंह की मृत्यु हो गई। राज सिंह 1680 में मर गया। राज सिंह के बाद उसका बेटा बनता है कौन? जय सिंह। अब जय सिंह मतलब वो राजा बनता है तो यह क्या करता है? औरंगजेब के साथ संधि कर लेता है। तो आपको लिखना है इसने औरंगजेब के साथ संधि की थी तथा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया था। तो यह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया था। जय सिंह क्या करता है? औरंगजेब के साथ संधि कर लेता है। करना नहीं चाहता लेकिन औरंगजेब खुद आके इसके साथ संधि कर लेता है। औरंगजेब के साथ संधि कर ली जय सिंह ने। अब इससे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था जो राज सिंह ने इसके पिताजी ने चालू किया था। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था। उससे क्या हो गया? अब जय सिंह है ना, जय सिंह अलग हो गया था। अब औरंगजेब ने इससे क्या कहा कि जजिया कर के बदले में औरंगजेब को अब ऐसे लिखिए, औरंगजेब को किसने? जय सिंह ने औरंगजेब को इसने जजिया कर के बदले में जजिया कर मतलब टैक्स, जजिया कर के बदले में पूर्व मांडलगढ़ मांडल और तथा बदनौर परगने दिए थे परगने दिए थे। देखिए अमर काव्य वंशावली, यह पुस्तक हमें अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी। यह पुस्तक हमें चेतक तथा शक्ति सिंह की जानकारी देती है ना। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बेटा बनता है जय सिंह अगला राजा। 1680 से 1658 तक इसने शासन किया था जय सिंह ने। और जय सिंह क्या करता है? औरंगजेब के साथ संधि कर लेता है। संधि करने के बाद और जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है उससे क्या हो जाता है? जय सिंह अलग हो जाता है। अब संधि करने के बाद औरंगजेब की तो औरंगजेब कहता है, अब औरंगजेब संधि करेगा तो मेवाड़ से क्या लेगा? टैक्स। तो उसने कहा औरंगजेब मैं जजिया कर लूंगा। तो जय सिंह बोलता है कि तुझे जजिया कर नहीं मिलेगा, जजिया कर हम नहीं देंगे मेवाड़ वाले। तो जजिया कर के बदले 3 परगने दिए जाएंगे। तो उसमें संधि करते हैं तो लिखवाते हैं कागज में कि ये चीज दिए जाएंगे। तो इसे पूर्व मांडलगढ़ व बदनौर परगने दिए थे मतलब 3 परगने दिए थे। पूर्व मांडल व बदनौर परगने दिए थे। ये लिखवाया गया था, नहीं दिए नहीं थे। जय सिंह ने लिखवा तो दिया था कागज में कि हम औरंगजेब को देंगे, दिए नहीं थे। फिर क्या हो जाता है? वो जय सिंह एक झील का निर्माण कराता है। जब जय सिंह अपने पिता मतलब राज सिंह से मिलने के लिए जाता है तो राज सिंह बोल देता है कि ऐसे तो मिल नहीं सकता राजा से, क्योंकि राजा के दरबार में ऐसे चल जाए। पापा जी के संबंध तो थे नहीं, राजा महाराज तो राजा महाराज ऐसे होता है। वह जैसे जाता तो ऐसे पूछते या माँ का काम चल रहा है, राजसमंद हिल का ऐसे ऐसे काम चल रहा है तो अभी उसके लिए बावड़ी का निर्माण कराना है, मतलब इतनी ईंटें चाहिए, अपना चाहिए, उसका काम चल रहा है, अभी अभी नहीं है, मतलब 5-6 महीने हो गए।
वो मिला ही नहीं, उसके पिताजी से जाता है, मिलता ही नहीं है। ऐसे मतलब बिजी बिजी रहते हैं उसके पिता। तो जय सिंह बोलता है कि पिताजी मैं एशिया ऐसी झील बनाऊंगा तो एशिया की सबसे बड़ी झील होगी। तो जय सिंह ने एक झील बनवाई थी, जयसमंद झील। यह एशिया की सबसे बड़ी झील थी। तो आपको लिखना है इसने इसने किसने जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जय सिंह ने जय संबंध जय संबंध का मतलब समुद्र होता है। जय संबंध झील का निर्माण करवाया था। निर्माण निर्माण करवाया था किसने? जय सिंह ने। देखो, इसने जय समन झील का निर्माण करवाया था। अब ये जय समन झील के पास में अब कौन? जय सिंह एक वो बनवाता है, मंदिर बनवाता है। तो इसने इस झील के पास एक नमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने इस झील के पास नमदेश्वर 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 जिसके जिनके स्वर लगा हो वो मान रही समझ आना कि शिव जी का मंदिर है। नमदेश्वर मतलब शिव जी का मंदिर बनवाया था। इसने इस झील के पास नमदेश्वर मतलब शिव जी का मंदिर बनवाया था। नमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। उतार दीजिए कि नमदेश्वर मतलब शिव जी का मंदिर बनवाता है। जयसमंद झील यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। आपको लिखना है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील। जो किसके द्वारा बनाई गई थी? जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अब जयसिंह क्या है, अपनी जयसिंह की भी एक रानी थी, परमावंश की रानी, उसका नाम था कोमला देवी। और उसके लिए ये झील के पास जयसमंद झील के पास एक महल का निर्माण कराता है। तो तो अब इसकी रानी कौन की? जयसिंह की रानी जो थी वो नाराज हो जाती है। तो इसमें वो जयसमंद झील के पास जो महल है उसको कहा जाता है दूसरी रानी का महल। कोमला देवी के लिए बनवाया गया था महल। उस महल का नाम था दूसरी रानी महल। बता लीजिए आप। बता लीजिए आप, फटाफट भी बहुत लिखवाना है आपको। अब कल की क्लास में हो जाएगा आपका गोहिल वंश में मेवाड़ मेवाड़ हो जाएगा पूरा कंप्लीट। गोहिल ने जो मेवाड़ पर शासन किया था ना, वो कल आपका गोहिल वंश मेवाड़ मेवाड़ का जो इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। अब हम इससे आगे परसों पढ़ेंगे हमने डूंगरपुर का इतिहास। कल से स्टार्ट कर देंगे डूंगरपुर का इतिहास, कल से ना। डूंगरपुर में वो गोहिल वंश का शासन था। वो तो छोटे छोटे शब्द, इसको मैंने दो तीन चार पांच क्लास है डूंगरपुर का इतिहास बांसवाड़ा पता। एक एक क्लास में डूंगरपुर का इतिहास एक क्लास में हो जाएगा। प्रतापगढ़ का मतलब बीकानेर का ऐसे उतार लिया आपने।
तो आपको लिखना है इसने, जय सिंह ने, इसने अपनी इसने अपनी परमार वंश की रानी कोमला देवी, यह कौन सी वंश की रानी थी? परमार वंश की रानी थी। जय सिंह की रानी कौन से वंश की थी? परमार वंश की। इसकी जय सिंह की रानी कौन थी? कोमला देवी। परमार इसने अपनी परमार परमार वंश की रानी कोमला देवी के लिए के लिए जयसमंद झील के पास जयसमंद झील के पास एक महल का निर्माण करवाया था। जयसमंद झील के पास जयसमंद झील के पास एक महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने। किसके लिए? अपनी रानी कोमला देवी के लिए, जो कौन सी वंश की थी? परमार वंश की रानी। जयसमंद झील के पास एक महल का निर्माण करवाया था। जयसमंद झील के पास महल का निर्माण करवाया था ना। अब इसकी रानी क्या हो जाती है? इससे नाराज हो जाती है। कोमला देवी क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है जय सिंह से। अब नाराज होने के बाद में अब इस महल को कहा जाता है रूठी रानी का महल। इसे रूठी रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। इसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है महल भी कहा जाता है इसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रानी नाराज हो गई थी, तो इसलिए। ये तो होगा जय सिंह का शासन काल खत्म। देखो एक बार देखो, इसने अपनी रानी परमार वंश की रानी की। जय सिंह की रानी कौन सी थी? परमार वंश की। इसकी रानी का नाम क्या था? जय सिंह की रानी का नाम था कोमला देवी के लिए। जय समन झील है, जय समन झील थी, उसके पास में एक महल का निर्माण करवाता है। क्योंकि इसकी रानी नाराज हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। अब आपको अगला राजा लिखना है अमर सिंह सेकंड। अब ये तो खत्म, मर गया। कौन? जय सिंह। जय सिंह तो मर गया। जय सिंह के बाद में इसका बेटा बनता है अमर सिंह। इतनी जान के लिखनी है आपको। अब जय सिंह के बाद में अगला, जय सिंह का बेटा कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। पहला तो कौन था? महाराणा प्रताप का बेटा फर्स्ट। अमर सिंह सेकंड किसका बेटा है? जय सिंह का। जय सिंह का बेटा था अमर सिंह सेकंड। यह था, इसका शासन था 1698 से 1710 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अमर सिंह ने 1698 से 1710 ईस्वी तक शासन किया था। अब एक समझौता होता है, देवारी समझौता। देवारी समझौता आपको भी डिटेल में बताऊं। देवारी समझौता हुआ था, यह होता उदयपुर में। उदयपुर देवारी एक गांव था, गांव में होता है एक समझौता ना। और यह समझौता हुआ था 1708 में, 1708 एडी में। अब देखो, आपको देखो मैं समझाता हूँ। देखो, अजीत सिंह मारवाड़ का
बहादुर शाह फर्स्ट मतलब मुगल बादशाह। अब देखो, देवहारी समझौता होता है 1708 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। कौन मर गया? औरंगजेब मर गया था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है ना। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का बेटा बनता है, दिल्ली का राजा बनता है। इसका बेटा था बहादुर शाह। इसके बेटे का नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बेटे का नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। इसका बेटा बहादुर शाह ने अब क्या करता है, जो अजीत सिंह अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनना चाहता है। तो अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनने के लिए फिर कहाँ जाता है? बहादुर शाह के पास जाते हैं। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों कहते हैं बहादुर शाह फर्स्ट से कि बहादुर शाह, हे बादशाह, कि तू हमें मारवाड़ का राजा बना दे। अजीत सिंह तो कहता है कि तू मुझे मारवाड़ का राजा बना दे। दिल्ली का था बहादुर शाह। बहादुर जो किसका था? औरंगजेब का बेटा था ये बहादुर शाह। बहादुर शाह ने तो अजीत सिंह जाता है मारवाड़ का बहादुर शाह के पास। तो यह कहता है कि मुझे राजा बना दे मारवाड़ का। अब क्या हो रहा है, बहादुर शाह का पिता कौन था? औरंगजेब। अब औरंगजेब ने क्या किया, जो अजीत सिंह है ना, जब ये पहले जोधपुर का राजा बनना चाहता था, अजीत सिंह मारवाड़ से पहले जोधपुर का राजा बनना चाहता था, तब इसका पिताजी था। औरंगजेब का पिता कौन था? वाह, बहादुर शाह का पिता था औरंगजेब। जब अजीत सिंह औरंगजेब के पास जाता है कि औरंगजेब, कि मुझे आप वहाँ का जोधपुर का राजा बना दो, तो जोधपुर का राजा बनाने से मना कर दिया था किसने? औरंगजेब ने, कि अजीत सिंह मैं तुझे जोधपुर का राजा नहीं बनाऊंगा। तो जोधपुर पे अजीत सिंह क्या, पिता औरंगजेब तो मगर अब बहादुर शाह के पास जाता है कि अजीत सिंह बोलता है कि बहादुर शाह से कि मुझे मारवाड़ का राजा बनने में मेरी सहायता करो। तो बहादुर शाह कहता है कि अजीत सिंह कहता है कि तेरे पिताजी ने मुझे उस टाइम जोधपुर का राजा बनने नहीं दिया, क्या तू भी बहादुर शाह कि मुझे राजा नहीं बनाएगा कि मारवाड़ का? तो बहादुर शाह ने मना कर दिया कि पापा जैसे करेंगे तो मैंने वैसे किया, मैं भी नहीं बनाऊंगा तुझे राजा। अब क्या होता है, अजीत सिंह को मना कर दिया। अजीत सिंह क्या होगा? बेरोजगार हो गया। अभी ये राजा नहीं है, अब ऐसे डोलेगा। अब अजीत सिंह बेरोजगार। अब सवाई जय सिंह क्या होता है, आमेर का राजा बनना चाहता है। तो सवाई जय सिंह जाता है बहादुर शाह फर्स्ट के पास। अब बहादुर शाह फर्स्ट कहता है कि तुम मुझे राजा बना दे। अब बहादुर शाह फर्स्ट ने पता क्या किया, बहादुर शाह फर्स्ट जो राजा बना था, बहादुर शाह फर्स्ट ने इन दोनों को राजा क्यों नहीं बनाया? पता क्यों? जब बहादुर शाह फर्स्ट और इसके पिता की मृत्यु के बाद जब ये राजा बनता है, तो बहादुर शाह फर्स्ट यह अपने भाई आजम को मारकर मरता है। इसने बहादुर शाह फर्स्ट ने इसने अपने भाई आजम को हराकर मारा था। उसको मारकर मुगल बादशाह बना था दिल्ली का। तो उस समय अजीत सिंह और सवाई जय सिंह ने बहादुर शाह के खिलाफ इसके भाई आजम खान की सहायता प्रदान की थी जादू के युद्ध में। दोनों ने सहायता बनाई। तो बहादुर शाह ने लिस्ट बनाई थी कौन कौन ने मेरे से बदला लिया, मतलब मेरे खिलाफ थे। तो ये दोनों थे, तो इन दोनों को राजा नहीं बनाया बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को आमेर आमेर का राजा बना दिया। तो सवाई जय सिंह को राजा नहीं बनाया बहादुर शाह ने। अब बहादुर शाह ने इनसे बदला लिया। अब ये क्या है, दोनों बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो अब ये किसके पास जाते हैं? अब ये जाते हैं अमर सिंह के पास। अमर सिंह था, अमर सिंह ने क्या की थी, औरंगजेब के साथ इसके पिताजी जय सिंह ने मतलब औरंगजेब के साथ संधि कर रखी थी। तो मुगल में मतलब संधि कर रखी थी मुगलों के साथ। तो अमर सिंह तो ये जाते हैं अमर सिंह के पास, अमर सिंह सेकंड के पास। अभी जाते हैं अमर सिंह के पास और दोनों जाके कहते हैं कि हमें अमर सिंह कि हमें हमारी सहायता करो, हमें राजा बना दो। अमर सिंह कहता है कि मैंने मतलब मुगलों से मतलब बहादुर शाह से मतलब संधि करा कि कोई इसके पिताजी से करा कि संधि मुगलों से संधि की थी मैंने मेरे पिताजी ने। तो मैंने संधि करा कि मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ूंगा, कि मैं बहादुर शाह से युद्ध नहीं लड़ सकता। कौन? अमर सिंह, यह मेवाड़ का था। अब अब इन्होंने कहा अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की आप युद्ध नहीं लड़ रहे तो हमको राजा तो बना दो। तो अजीत सिंह ने कहा कि मैं तुझे राजा तो बना दूंगा। फिर इन दोनों तीनों के बीच एक समझौता होता है। समझौता हुआ देवारी समझौता 1708 में। इस समझौते की जो शर्तें थी वो रखी गई थी। अब यह समझौता हुआ था। अब समझौते की शर्तें लिखेंगे आगे, तो आप उतार लीजिए इतना, फिर आपको लिखाना है समझौते की शर्तें क्या क्या हुई थी।
औरंगजेब की मृत्यु 1760 में होती है। औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह। अब ये इनको राजा क्यों नहीं बनने दे रहा था, क्योंकि इसने अपने भाई के साथ युद्ध किया था, तो इन्होंने इसके भाई का साथ दिया था, तो ये बदला लेगा। इसने लिस्ट बनाई कि कौन कौन ने मेरे साथ दी, मतलब मेरे खिलाफ थे, ये दोनों थे, इसलिए इनको राजा नहीं बने। तो ये सहायता मांगने के लिए अमर सिंह के पास जाता है। अमर सिंह इनको राजा बना देता है, राजा बना देता है। अब आगे लिखना है समझौते की शर्तें। तो आप इतना उतार लीजिए, देवाई समझौता 1708 में हुआ था। अगला राजा अमर सिंह सेकंड था, 1691 1710 तक। आपको समझ आ ही गया होगा, और आगे हम बताएंगे। तो इतना उतार लीजिए आप जल्दी जल्दी। अब अजीत सिंह क्या करता है, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को, तो अजीत सिंह को तो मारवाड़ का राजा बनाएगा और सवाई जय सिंह को आमेर का। तो अजीत सिंह तथा जय सिंह, सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में कौन सहायता देगा, अमर सिंह। सेकंड जो मेवाड़ का राजा था, कि अमर सिंह है जो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाएगा और सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता, मतलब उनको वापस अपने राज्य दिलाने में सहायता करेगा। तो आप उतार लीजिए इतना, फिर आगे लिखाएंगे हम। अब अमर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें मतलब राजा तो बना दूंगा, लेकिन अमर सिंह ने एक बात पे बनाई थी कि मेरे दुश्मन, मतलब मैं उनसे, मतलब बहादुर शाह से लड़ाई तो नहीं कर सकता क्योंकि हमने संधि कर रखी है। तो अमर सिंह कहता है कि मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे राज्य तो दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात माननी है कि मेरी एक रानी है, मतलब राजकुमारी है, और इसकी बेटी थी मतलब किसकी, अमर सिंह सेकंड की एक राजकुमारी थी, उसका नाम मतलब राजकुमारी थी, उसका नाम था राजकुमारी थी। अब राजकुमारी का नाम था राजकुमारी का नाम था चंद्रगौर। अब ये बोलता है कौन, अमर सिंह सेकंड कहता है कि मेरी राजकुमारी अमर चंद्रगौर का विवाह अब मैं सवाई जय सिंह से करवाऊंगा, तभी इसको राजा बना दूंगा। तो अमर सिंह सेकंड अपनी राजकुमारी राजकुमारी चंद्रगौर का विवाह, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, उसका विवाह सवाई जय सिंह से किया। और यह एक शर्त रखी गई थी कि जो मेरी राजकुमारी है कौन, चंद्रगौर, इसका इसका इससे पूछी, अमर सिंह ने पूछी सवाई जय सिंह से कितनी रानी है, तो सवाई जय सिंह की चार पांच, तो उसने बोला अमर सिंह ने कि चार पांचों को दिखा, अब मेरी राजकुमारी से शादी कर लो चंद्रगौर से। लेकिन यह निर्धारित किया गया था कि तुम्हें आमेर जब भी मिलेगा कि मेरी राजकुमारी का जो अगला बेटा होगा, होने वाला बेटा चाहे छोटा हो चाहे वही आमेर का राजा होगा। तो उसने बात तय कर ली थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, यह तय यह निर्धारित किया गया कि चंद्रकौर का बेटा, मतलब चंद्रकौर का बेटा ही अगला राजा होगा आमेर का। इसका जो बेटा होगा ना अगला, कौन, चंद्रकौर का, इसका जो रानी कौन बनेगी, चंद्रकौर। अब इसका बेटा ही क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा, और रानी होगा नहीं बनेगा। तो इतना आपको लिखना है, आप फटाफट उतार लिया जी। आज आपकी 1 घंटे से ऊपर क्लास रहेगी, मुझे लग रहा है आज, क्योंकि बहुत टफ है। अब देखो समझौते की शर्तें, देवाई समझौता की शर्तें, समझौते की शर्तें, देवाई समझौते की शर्तें थी। देखो पहले शर्तें, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को इनके राज्य, इनके राज्य वापस दिलाने में, उनके राज्य वापस दिलाने में
दिलाने में अमर सिंह सहायता देगा। अमर सिंह सेकंड सहायता देगा। अमर सिंह सेकंड सहायता प्रदान करेगा। देखो, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य, अजीत सिंह तो कहाँ का राजा बनना चाहता है? आमेर, मारवाड़ का। मारवाड़ तथा आमेर दिलवाने के लिए क्या करेगा? अमर सिंह सहायता देगा इन दोनों की। लेकिन दूसरा पॉइंट देता हूँ, अमर सिंह की राजकुमारी, अमर सिंह कहता है कि अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद कंवर का विवाह जो मेवाड़ की थी, चंद कंवर का विवाह सवाई जय सिंह से करवाया था। अमर सिंह सेकंड ने कहा कि तुम्हें राजा तो बना दूं, लेकिन मेरी राजकुमारी है उसका विवाह करना पड़ेगा सवाई जय सिंह तुझे। उसने कहा ओके, डन, वेल डन। तो उससे शादी कर ली। उसने कहा सवाई जय सिंह ने कि आज ही कहो। तो सवाई जय सिंह से किया गया विवाह किया गया था, तथा यह निर्धारित किया गया था कि निर्धारित किया गया कि चंद कंवर का बेटा आमेर का अगला राजा होगा। यह चंद कंवर का बेटा आमेर का अगला राजा बनेगा। देखो, समझौता की शर्तें थी, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाएगा कौन? अमर सिंह सेकंड। कौन? अजीत सिंह को तो मारवाड़ का राजा बनाएगा, सवाई जय सिंह वहां रहेगा। अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद कंवर का विवाह जो मेवाड़ की थी, इसका विवाह सवाई जय सिंह ने करवा दिया। और सवाई जय सिंह यह निर्धारित की गई थी कि चंद कंवर का बेटा ही अगला राजा होगा आमेर का। अगला राजा बनेगा। तो ये तो आप लिख लीजिए। अब ये हो जाता है किसका? अमर सिंह सेकंड समाप्त। अमर सिंह सेकंड की बात खत्म। अब अगला राजा होता है संग्राम सिंह। अब क्या होता है, जब अमर सिंह ने सेकंड ने जब इनको राजा बना दिया अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को, तो यह बात मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास पता चली। अब बहादुर शाह ने कहा कि हमसे संधि कर रहा है क्यों? हमारे दुश्मनों को मतलब तुम सहायता प्रदान कर रहे हो मेवाड़ वालों। तो सहायता प्रदान करो। तो अब क्या करते हैं, जो मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। तो वह कहता है कि मेरे पिताजी तुमने उस समय संधि की तो तुमने बोला था कि जजिया करके बदले तुम्हें पूर्व मांडलगढ़ व बन्नौर अब हम ही दो हमारे इलाके, हमने पहले बात संधि में लिखवा रखा था। तो मेवाड़ वालों ने मना कर दिया कि कब कब लिखवाया था? तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने बोल दिया बहादुर शाह ने कि मैं युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ मेवाड़ वालों से। अमर सिंह तो मर गया। अब अमर सिंह से अगला राजा बनता है संग्राम सिंह। वह बोल देता आजा युद्ध करने के लिए। और संग्राम सिंह बोलता है अगर तू अजमेर है ना, अजमेर बदनौर एक जगह है, बादन बांदर बाद बादर बादन बादनवाड़ा एक जगह है अजमेर में। तो मतलब संग्राम सिंह सेकंड ने बोला उससे बहादुर शाह से, यदि तू बादनवाड़ा जो अजमेर में जगह है उसको यदि तू क्रॉस कर जाएगा, और जितने आगे तू क्रॉस कर जाएगा वो तेरा ही हो जाएगा सारा राज्य। तो तू आ जाएगा, तू क्रॉस करके बता दे। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो युद्ध करने के लिए आ जाता है। और क्योंकि युद्ध किसके काम आता, क्योंकि उन्हें जजिया के बदले में जो पूर्व मांडल बन्नौर
थे वो दिए नहीं गए थे, मेवाड़ वालों ने नहीं दिए किसको, बहादुर शाह को। औरंगजेब जो संधि की तरफ लिखवा लिए थे लेकिन नहीं दिए थे। तो इस बहादुर शाह अपने मतलब आक्रमण करने के लिए आ जाता, लेकिन बहादुर शाह ना अजमेर के 1 इंच भी आगे नहीं पहुंच पाता, बंदों से बंदर बांधन वाला से आगे तक नहीं जा पाता। तो वह इस युद्ध में बहादुर शाह की हार हो जाती है और संग्राम सिंह सेकंड जीत जाता है। और मांडल और बन्नो पकड़ने को लेकर यह लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में संग्राम सिंह की जीत हुई। संग्राम सिंह का अब इस युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट है। इसका मुख्य बादशाह स्वयं तो खुद युद्ध लड़ने के लिए नहीं आता, उसका सेनापति आता है। उसका एक सेनापति था रंगबाज खान, इसका सेनापति था बहादुर शाह का। वह संग्राम सिंह से युद्ध करने के लिए आ जाता है। तो इस युद्ध में रंगबाज खान मुगल सेनापति था, बहादुर शाह का सेनापति था, वह लड़ते हुए मारा गया। तो आप उतार लिए इतना आपने। तो अगला राजा था संग्राम सिंह। अभी मैं लिखवाऊंगा जब वो बता दूंगा आपको ना। अब वो तो मर गया, अमर सिंह तो खत्म हो गया, मर गया था। अमर सिंह के बाद में कौन युद्ध करेगा? संग्राम सिंह बन होता है अगला राजा, जो किससे करेगा? बहादुर शाह से। क्योंकि अमर सिंह तो 1697 तक ही रहा। तो अगला राजा था संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड यह था 1710 से 1734 ईस्वी तक शासन किया था इसने। 1710 से 1734 ईस्वी तक एक युद्ध होता है, युद्ध था बालनवाड़ा का युद्ध। यह होता है 1711 ईडी में। 1711 ईडी में हुआ था, है ना। यह युद्ध है जो देखो, यह युद्ध बादनवाड़ा का युद्ध हुआ था। यह अजमेर में है। बादनवाड़ा एक गांव है और यह अजमेर में है। अजमेर में हुआ था बादनवाड़ा का युद्ध। तो यह युद्ध हुआ था, देखो यह युद्ध हुआ था संग्राम सिंह सेकंड तथा बहादुर शाह फर्स्ट के जो मुगल बादशाह के युद्ध के कारण लिखना है आपको। युद्ध के कारण क्या थे? युद्ध हुआ किस कारण से था? युद्ध के कारण थे, पहला कारण था पूर्व मांडल तथा युद्ध के कारण था पूर्व मांडल तथा बरनौर परगने के लिए यह लड़ाई हुई थी। अभी आपको समझा दूंगा, मैं लिख देता हूँ। इस युद्ध में संग्राम सिंह सेकंड की जीत हुई थी। तीसरा पॉइंट था, इस युद्ध में मुगल सेनापति रंगबाज खान को मार दिया गया।
बहादुर शाह का एक सेनापति था, रणबाज खान नाम का, युद्ध में आया था युद्ध लड़ने के लिए। रणबाज खान नामक रणबाज खान को मार दिया था। देखो, बादनवाड़ा का युद्ध होता है अजमेर में, यह 1711 में होता है। संग्राम सिंह बहादुर शाह फर्स्ट के बीच मुगल बादशाह। युद्ध के कारण थे पूर्व मांडल तथा बन्नौर। जो औरंगजेब ने संधि की थी, औरंगजेब ने और अमर सिंह के बीच जो संधि हुई थी, उसमें पूर्व मांडल का बन्नौर मतलब जजिया के बदले देने थे, लेकिन उन्होंने दिए नहीं थे। तो मतलब बहादुर शाह कहता है कि मुझे ये इलाके दो, मुझे परगने दो, नहीं तो मैं युद्ध करने के लिए। तो पूर्व मांडल तथा बन्नौर पर अधिकार करने के लिए, परगने को जीतने के लिए, मतलब किसने, बहादुर शाह ने युद्ध किया था। इस युद्ध में संग्राम सिंह की जीत होती है। इस युद्ध में मुगल सेनापति में बहादुर शाह का एक सेनापति था, रणबाज खान। इस युद्ध रणबाज खान मारा गया। बहादुर शाह खुद तो नहीं आया युद्ध करने के लिए, पर दिल्ली था, यह मारा गया। तो आप इतना उतार लीजिए। अभी ये संग्राम सिंह है, इसके एक राजकुमारी थी, और उसके सपने में क्या सपना आता है, उसको सपने में ये होता है कि उस सपने में उसे एक बगीचा दिखता है, बगीचे में फूल बावड़ियां बनी हुई थी। तो वह जो उसकी राजकुमारी थी, वह कहती है किसे, राज अपने पिता से कि पापा मुझे सपने में ये आया था, मतलब सपना आया था, उसमें मुझे बावड़ी दिखी थी। तो वह उसका पिता रानी है, तो रानी के लिए मतलब भाई राजकुमारी, तो राजकुमारी पे क्या बात की, राजकुमारी की इच्छा ही पूरी नहीं हो तो उसने, उसके पिता ने राजकुमारी के लिए एक मतलब बाड़ी का निर्माण किया था। उसमें उसकी सहेलियां घूमती थी, तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था किसने, संग्राम सिंह ने। अब संग्राम सिंह की एक माँ थी, माँ ने कहा कि मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करवा। संग्राम सिंह ने कहा, तो इसने संग्राम सिंह ने सीसाराम नामक एक जगह या गांव था, उसमें एक वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो शिव जी का मंदिर था। सीसाराम उदयपुर में है, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कर। सीसारामा एक गांव था। बता लीजिए फटाफट। बता लिया। अब संग्राम सिंह ने एक उदयपुर में बावड़ी बनवाई थी। उदयपुर में संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था किसने, संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया था। संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, जो इसकी राजकुमारी की कहने पर। और इसने संग्राम सिंह ने इसने अपनी माँ के कहने पर सीसारामा नामक एक गांव था, जो उदयपुर रमा नामक गांव में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, संग्राम सिंह ने करवाया था। यह शिव जी का मंदिर है, इसकी माँ के कहने पर। संग्राम सिंह की माँ के कहने पर इसने सीसारामा गांव है उदयपुर में, वहां वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करा था। उदयपुर में इसकी राजकुमारी थी, उसके सपने में आया था बगीचा, तो उसने ऐसा ही बगीचा बनवा दिया। उसमें राजकुमारी की जो
दोस्ती तो उसे उसका नाम पड़ा, बाकी जगह सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सीसारामा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने, है ना। तो ये तो संग्राम सिंह सेकंड का शासनकाल खत्म हो गया। अब एक प्रशस्ति मिला वैद्यनाथ मंदिर है, तो वैद्यनाथ मंदिर की जानकारी भी तो मिलती होगी। तो भाई एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति भी तो मिलेगी। तो वैद्यनाथ प्रशस्ति मिलती है। अब हम लिखेंगे वैद्यनाथ प्रशस्ति। प्रशस्ति वो होती है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। तो इसमें प्रशंसा की गई, संग्राम सिंह की प्रशंसा की, उसने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो संग्राम सिंह की प्रशंसा की जाएगी। वैद्यनाथ प्रशस्ति, प्रशस्ति होती है, प्रशस्ति वो होती है जिसमें राजा की क्या की जाए, प्रशंसा की जाए। वैद्यनाथ प्रशस्ति, जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है, इसका लेखक था, इसके लेखक का नाम था रूपभद्र। इसको किसने लिखा था? रूपभद्र ने। इसका लेखक था रूपभद्र, है ना। वैद्यनाथ अब यह प्रशस्ति हमें बांधनवाड़ा, यह प्रशस्ति हमें बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी देती है। वैद्यनाथ प्रशस्ति हमें बांधनवाड़ा युद्ध हुआ था जो 1711 में संग्राम सिंह ने किया था, इस युद्ध की जानकारी मिलती है ना। और यह प्रशस्ति हमें देती है कि मराठों ने चौथ कर वसूला था। देखो अब क्या हुआ, मेवाड़ में कौन थे? संग्राम सिंह। तो अब बहादुर शाह कौन है? मुगल। अब मुगल क्या हो गए, आ गया बहादुर शाह आ गया, तो अब मुगलों की शक्तियां क्या हो गई, कम होने लग गई। तो कम होने के बाद मुगल तो चले गए। मुगलों के बाद में एक और आता है, कौन आए? मराठा है। मराठा आने के बाद मराठा क्या करे, ये मराठा आए थे महाराष्ट्र से। मराठा आते हैं, मराठा आए थे महाराष्ट्र से ना, महाराष्ट्र अब महाराष्ट्र से आने के बाद अब ये क्या करने थे, महाराष्ट्र से आ गए, लेकिन ये दिल्ली पर कौन थे? मुगल। दिल्ली में थे मुगल। अब मुगल पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे दिल्ली पर। अब दिल्ली पर अधिकार करना चाहते हैं मराठा, तो मराठा को दिल्ली पर अधिकार करने दो चीज जीतने, दो जगह जीतनी पड़ेंगे। मालवा, दिल्ली पर अधिकार जब भी कर सकेंगे जब मालवा और गुजरात में इनका क्या हो, अधिकार किसका? इनका, मराठों का अधिकार किस पर? मालवा और गुजरात पर अधिकार होगा, तो ये मुगलों को दिल्ली पर अधिकार कर सकेंगे। तो मराठों ने क्या किया, चौथ कर वसूला मतलब टैक्स, किससे? संग्राम सिंह से वसूला था। तो चौथ कर का मतलब होता है जैसे 1 लाख रुपए कमाएगा कौन? संग्राम सिंह ने 1 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए में से 25,000 किसे देने पड़ेंगे? 25,000 किसे देने पड़ेंगे? मराठों को। अब मराठे आ गए, मराठों ने क्या किया, इससे बोला, मराठों ने क्या मतलब संग्राम सिंह से कहा कि हम तेरी सुरक्षा करेंगे। मराठों ने संग्राम सिंह से कहा कि संग्राम सिंह हम तेरी सुरक्षा, तुझे सुरक्षा प्रदान करें, तुझे सुरक्षा प्रदान करें, तो हमें एक चौथ कर देना, मतलब 1 लाख तो इनकम है, तो 1 लाख में से 25,000 हमको देना था। किसको? मराठा को। यदि तू हमें चौथ कर नहीं देगा तो हम तेरे मतलब हम लूटपाट करेंगे, चौथ का वसूल लेंगे। तो मराठों ने संग्राम सिंह से चौथ कर वसूला था, मतलब 1 लाख रुपए तो 25,000 देने पड़ेंगे। किसको? संग्राम सिंह देगा मराठों को। तो मराठों ने कोटा मतलब सारी जगहों से वो टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, मतलब चौथ का लेना, चौथ का वसूलना शुरू कर दिया। जैसे आप देखो, जैसे ट्रक वालों से मतलब बहुत सारे लोग होते हैं दारू पी के, मतलब कोई रात को मतलब वो कहते हैं कि कोई से मतलब साधन वापस कहते हैं इतने रुपए दो, तो उसको जब वो केस दर्ज कराने जाते हैं तो अधिकारी होता है, आईपीएस अधिकारी, वो कहता है कि कौन सा मामला है, तो वो कहता है कि इनके ऊपर चौथ वसूली का वो लगाया जाए, मामला लगाया जाए, क्योंकि चौथ वसूली में इन्होंने क्या किया है, पैसे वसूली किया। तो मराठों ने किससे वसूली की थी? संग्राम सिंह से। अब मराठों ने संग्राम सिंह से वसूली की। अब यह बात किसी सवाई जय सिंह क्या करता है, संग्राम सिंह के पास जाता है और सवाई जय सिंह कहता है कि संग्राम सिंह कि मुझसे भी मालवा में मतलब जो ये मराठों ने मतलब टैक्स वसूला था, चौथ का वसूला। तो ये है ना, चारों तरफ सारी जगह पे मतलब टैक्स वसूलना चाहते हैं, चौथ का वसूलना चाहते हैं मराठे। तो बताओ क्या करें हम, एक
सभी राजा मिलकर है ना एक वो बनाए, सम्मेलन करे जिसमें इन मराठों को भगाने का प्रयास करें, इनसे युद्ध करें, है ना। तो अब संग्राम सिंह कह देता है कि हाँ एक एक तारीख तय की गई कि 17 जुलाई को सभी राजाओं को एक जगह आना है और एक सम्मेलन होगा। उसमें सभी राजा क्या होंगे, बातचीत करेंगे कि मराठों को कैसे भगाना है, क्योंकि ये चोट कर वसूलेंगे तो सब जनता बर्बाद हो जाएंगे, हम राजा महाराजा। तो मतलब एक राजस्थान मतलब अब जो ये संग्राम सिंह था, इसने आदेश दे दिया, तो कल भुला देंगे आपको। मतलब इसने आदेश तो दे दिया कि 17 जुलाई, 17 जुलाई को एक सम्मेलन होगा। 17 जुलाई को एक तारीख है, इस 17 जुलाई को सभी राजाओं को एकत्रित होना है सवाई जय सिंह के कहने पर। सवाई जय सिंह और राजा संग्राम सिंह के कहने पर सभी राजाओं को 17 जुलाई और 1734 ईस्वी को इकट्ठा होना है। कहाँ? उल्दा सम्मेलन। एक उल्दा सम्मेलन में सभी राजाओं को एकत्रित होना है, और यह उल्दा सम्मेलन होना है 17 जुलाई 1734 को। देखो मैं लिखता हूँ, उल्दा उल्दा सम्मेलन। एक सेकंड रुको। उल्दा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, कि सब राजा ना सारे राजा को आना है यहाँ। उल्दा यह हुआ था उल्दा सम्मेलन। उल्दा एक गांव था, यह भीलवाड़ा में जगह पर लेती है उल्दा। भीलवाड़ा में है ना, यह जगह भीलवाड़ा में, यहाँ सभी राजाओं को एक जगह इकट्ठा होना है। अब यह संग्राम सिंह ने आदेश निकाल दिया इस तारीख को। लेकिन क्या हो जाता है, इस तारीख को क्या होता है, इससे पहले जो ये तारीख आ रही थी ना, इससे पहले क्या हो जाता है, संग्राम सिंह मर जाता है। संग्राम सिंह क्या हो गया, मर गया। अब संग्राम सिंह मर गया तो अब इस तारीख को कौन आएगा? संग्राम सिंह मरने के बाद संग्राम सिंह का एक बेटा था, उसका नाम था जगत सिंह। अब यह इस सम्मेलन में आया हुआ था, जगत सिंह सेकंड। यह संग्राम सिंह का बेटा था। यह 1734 से 1751 ईस्वी तक इसने शासन किया था। यह किसका बेटा था? यह संग्राम का बेटा था, संग्राम सिंह सेकंड का बेटा था। संग्राम सिंह सेकंड का बेटा कौन था? जगत सिंह सेकंड। अब यह इस सम्मेलन में भाग लेता है, क्योंकि इसका पिताजी तो मर गया संग्राम सिंह। अब जगत सिंह सेकंड इस सम्मेलन में भाग लेगा। उल्दा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में होता, उल्दा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में होता है 17 जुलाई 1700। इसमें सभी राजाओं को मतलब मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन करना है। इसमें बहुत मतलब 9 राजा आए थे अलग अलग जगह के। तो आपको कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।